अच्छा, अब जो है आप मैंने कहा कि आप 2 चीज़ें जो हैं रेट के लिए भी यूज़ करते हैं। यही चीज़ जो है ये ऐट साइन जो है ये रेट के लिए भी यूज़ होता है। रेट के लिए यूज़ होने का मतलब क्या है कि आप जो हैं जो उसके रेट के लिए जैसे मैंने कहा कि 200 रुपीज़ पर डज़न कि 200 रुपए फी दर्जन के हिसाब से हैं। तो इसके हिसाब से जो है यानी कि आपको 200 रुपए में 12 अंडे मिलेंगे। इसके अलावा से जैसे लिखा है 5 आवर्स एट द रेट ऑफ $30 पर आवर्स या एन आवर्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप 5 घंटे डेली का करते हैं और पर घंटे के आपको $13 मिलते हैं। तो ये इस हिसाब से जो है ये रेट में भी यूज होते हैं। तो ये इसके 4 इस्तेमाल ये सिंपल से रूल हैं, कोई मुश्किल नहीं। टैग करने के लिए, किसी को रिप्लाई करने के लिए, किसी की ईमेल में तो आता है, ये हर बंदे को पता है ये एट द रेट से। और रेट के लिए कि जब आपने रेट का बताना हो, और व्हाट्सएप में जो है अक्सर जैसे आपने ग्रुप में बताना हो ना तो आपने नाम लेना हो जनरली, और किसी से स्पेसिफिक बंदे से जवाब लेना हो कि यार ये बंदा जवाब दे मेरी बात का, तो वो लिख देते हैं एट द रेट ऑफ, वो आगे उस बंदे का नाम जो है जैसे आपका जो है CR अरसलान अहमद। ठीक है, तो ऐसे आप उसका नाम लिख देते हैं। तो इस ये जो है कुछ साइन है। इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे अगला जो है अंडरलाइन या इस रूल के लिए कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो है अंडरलाइनिंग, और ये अंडरलाइन कहाँ पे यूज होता है इसके लिए एक सेकंड इसको मैं पहले बंद कर दूं। और अच्छा जी, ये देखें कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ये मैंने आपको ना ये शो कर दूं, ये लिस्ट है आपके पास। ये जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन मैंने कहा कि कई सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हैं जब आप पेपर के ऊपर लिखते हैं, या उसको टैलिक कर देते हैं, या कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क जो है ये कब लगाते हैं किसी बुक का जो टाइटल हो तब लिखते हैं अंडरलाइन, या उसको टैली करेंगे कंप्यूटर में जिस तरह इस तरीके से करेंगे आपके जैसे कंप्यूटर के अंदर है तो फिर आप जो है उसको वो टैलिक कर देंगे। अगर पेपर पे लिखते हैं तो उसका नाम जो है आप अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे आप अपने पेपर के अंदर में नेम ऑफ ए मैगजीन, नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, टाइटल ऑफ द प्ले, प्ले मीन कोई ड्रामा वगैरह जो हो, टाइटल ऑफ ए फिल्म, ठीक है, नेम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, किसी मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉटनी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जोलॉजी। इसके अलावा पैम्फलेट, पम्फलेट जो होता है, पम्फलेट होता है जो आपको जैसे एक आधे पेज का जैसे वो पिज्जे का मिलता है कि जिंगर इन का ये पिज्जा है, उसका जो पम्फलेट आपको मिलता है जिसके ऊपर वो रेसिपी वगैरह लिखी होती हैं। टाइटल ऑफ ए लॉन्ग पोइम, एक लंबी सारी पोइम उसका एक टाइटल है, तो वो टाइटल का अपने यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइटल ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम, किसी रेडियो प्रोग्राम का, टाइटल ऑफ ए टीवी शो, टाइटल ऑफ ए कॉमिक स्ट्रिप्स, इसके अलावा टाइटल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइटल ऑफ ए वीडियो गेम, टाइटल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कोई आर्ट वर्क है जो है स्कल्पचरिंग है या वट्सएवर है। और कोटेशन मार्क जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल, पोइम, शॉर्ट स्टोरी, सॉन्ग, एपिसोड्स, एपिसोड ऑफ टीवी, रेडियो प्रोग्राम, चैप्टर ऑफ बुक, ठीक है, और सब डिवीजन ऑफ बुक। तो इनको आप क्या करते हैं अंडरलाइन जो कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये लिस्ट आप याद कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह का नाम आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। तो वो एक चीज़ तो ये आपको याद करनी है। इसके अलावा जो है ये मैं और भी आपको कुछ रूल दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोबारा ऑलमोस्ट बातें वही आएंगी, सिर्फ ये है कि इसको यूज़ आपने कई जगह पे जो है आपको बार बार इसका इस्तेमाल आएगा। एक सेकंड।
ये देखें जी, आगे इसका गौर करें यहाँ पे। ये एक और है, नोट्स हैं आपके, इसी में ये बताया गया है कि ये जो टाइटल यूजिंग अटैलिक और कोटेशन मार्क, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। तो आपने टाइटल यूजिंग अटैलिक एंड कोटेशन मार्क ये आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अटैलिक एंड कोटेशन मार्क आर यूज फॉर टाइटल ऑफ बुक, प्ले, अदर। These italics or quotation mark are used to set the title apart from the text surrounding। ये जो quotation mark लगाते हैं या आप उसको अंडरलाइन करते हैं, एक्चुअली ये इस पार्ट को, ये जो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई है, इसको बकाया टेक्स्ट से सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। Italic and question mark are used to offset the title and to make it stand out from the rest of the text। I read the cat in the hat। कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, द कैट इन द हेड, ये क्या है, आप इसको टैलिक भी कर सकते हैं, या इसी को आप द कैट इन द हेड, क्या आप इसको टैलिक भी लिख सकते हैं। तो मगर ये जो ऊपर मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है, जैसे बुक का टाइटल है वो आपने जैसे जो है वो उसको टैलिक ही करना है, और जो बुक का आगे चैप्टर का है वो चैप्टर को आप अंडरलाइन करें। तो कोशिश करें इन रूल्स को फॉलो कर लें, ये चंद एक रूल जो हैं। तो ये अच्छा, व्हेन टू यूज द अटैलिक्स, कि आपने कब अटैलिक करने हैं, जिनके टाइटल में जैसे बुक का हो, पूरी बुक का टाइटल लिखना हो तो फिर अटैलिक यूज करेंगे। फुल लेंथ प्ले हो, लॉन्ग पोइम्स हो, म्यूजिक एल्बम हो, एनीथिंग दैट हैज सेक्शन, जिसके आगे मजीद सेक्शन हो, जैसे एंथोलॉजीज, कलेक्शंस वगैरह जो हैं, जिसके आगे जैसे टीवी के ड्रामा होता है, ड्रामे का जो मेन नाम है, और आगे उसकी जो किस्तों का नाम है, जैसे ना एक तो मुख्तलिफ प्लेज होती हैं, जैसे एरो, एरो एक प्ले है, एरो एक ही प्ले है मगर उसके आगे हर किस्त का एक नाम है। वो एक इंग्लिश टीवी ड्रामा है ये ना, जिस तरह और भी कई सारे ड्रामे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स और ऐसे और बड़े सारे ड्रामे हैं, वो अगर आप देखें तो वो जो हैं उनके नाम हैं। उर्दू के मुझे कम ही आते हैं नाम, उर्दू के आपको पता होंगे, ये आजकल लड़कियों को ज़्यादा पता होंगे जो ड्रामे श्रामे ज़्यादा देखती हैं। तो वो जो हैं उनका जो उसका नाम है ना, पूरे ड्रामे का नाम, वो आप टाइट टैलेंट में लिखेंगे। और अगर उसकी किस्तों के नाम है, इस किस्त का क्या नाम है। वैसे जो पाकिस्तानी किस्तें होती हैं जो ड्रामों की, उनमें उसका नाम नहीं होता, सिंपल किस्त नंबर 1 2 3 ऐसे होते हैं। मगर जो इंग्लिश ड्रामे होते हैं, इंग्लिश ड्रामों के वो ऊपर जो है वो क्या क्या लेंगे, हर किस्त का भी एक नाम होता है, ठीक है। तो वो किस्त जो है वो इस तरीके से किस्तों के नाम आप कोटेशन मार्क में लिखेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवी, टेलीविजन विद और रेडियो शो, शिप्स, एयरप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ट्रेन, साइंटिफिक नेम। अच्छा हाँ, साइंटिफिक नेम भी आप क्या करते हैं कि हमेशा जब आप नेट पे लिखते हैं, आपने वर्ड पे लिखने हैं, तो फिर आपने उनको अटैलिक करना है, जितने भी साइंटिफिक नेम आ जाए, जैसे रोज़ा इंडिका गुलाब का नाम है, ठीक है, या सोलनम मेलनजेना ये जो बताऊं का नाम है, सोलनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का नाम जो है। तो इनके नाम जो हैं, जो भी हम नाम होंगे वो जो है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, पहला नाम जो जीनस का नेम होता है, आगे स्पीशी के नेम को छोटे लेटर से। मगर जब हम लिखते हैं वर्ड पे तो हम उनको टैलिक करते हैं, और जब हम पेंसिल के साथ पेपर में लिख रहे हो तो फिर आप टैलिक तो कर नहीं सकते, तो फिर ये है कि आप उसको सिंपली क्या करते हैं कि आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडरलाइन से पता चलता है कि ये नेम है, किसका नेम है, कैसिया फेस्टूला, ये जो अमलतास का पौधा होता है, जो ट्री है उसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो है कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस को भी हम टैलेंट में लिखें। वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिकल वर्क लाइक ओपराज या म्यूजिक, कंप्यूटर और वीडियो गेम, ये जो है इनको आप टैलेंट में लिखेंगे। इसके अलावा जो है कौन से, व्हेन टू यूज द कोटेशन मार्क, आपने कोटेशन मार्क कब यूज करने हैं। तो कोटेशन मार्क मीन कोई छोटा काम हो, छोटा वर्क हो, वो बड़े वर्क के लिए, ये छोटे वर्क के लिए जो है। सेक्शन ऑफ लॉन्ग वर्क, के जैसे लंबे काम है उनके आगे फिर उनके ना आगे सब सेक्शन है, तो उन सब सेक्शन को आप कोटेशन मार्क में लिखते हैं। जैसे बुक का नाम आपने लिखा इटैलिक में, और चैप्टर के नाम कोटेशन मार्क में, आर्टिकल अखबार का नाम इटैलिक में, और आर्टिकल का नाम जो कोटेशन मार्क में, एल्बम का नाम वो इटैलिक में, सॉन्ग्स का नेम, हर एक कैसेट होती है या एक सीडीज होती है, सीडी के अंदर
10 गाने होते हैं या 12 गाने हैं, तो वो हर गाने का नाम जो है वो आप कोटेशन में लिखेंगे। शॉर्ट स्टोरीज वो लॉन्ग स्टोरीज के लिए था। ऐसे शॉर्ट पोइंग हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, या अदर वर्क इंक्लूडेड इन एंथोलॉजी और कलेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन आपके आता है, ये कलेक्शन है ना, उसके अंदर एक उसका सब सेक्शन है, उसको हम जो है वो लिखेंगे। इसके अलावा टेक्निकली टीवी शो मूवीज आर टू बी इटैलिसाइज्ड बिकॉज इंडिविजुअल सीन्स और एपिसोड वुड बी पुट इन कोटेशन मार्क। कि जो मूवीज है या टेलीविजन शोज हैं उनको जो आप लिखेंगे इटैलिसाइज, और उसके आगे जो सब पार्ट होता है उसका या उसके सीन को, ये कहते हैं ये ना फाइट सीन है, ये लव सीन है, ये ह्यूमरस सीन है, वो सारे जो हैं उसको जो भी सीन होगा उसमें क्या लिखेंगे, जो कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है। अब आगे हैं, आगे आपको बताता है कि व्हेन नॉट टू यूज द टाइटल और कोटेशन मार्क, कि जब आपने कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करने। जैसे स्क्रिप्शन ऑफ मेजर रिलीजन, मेरी रिलीजन जो है स्क्रिप्चर है, जैसे जो टाइटल ऑफ द पब्लिश वर्जन मीन जो किताबों के नाम है, तो उसमें आप जो है वो कोटेशन मार्क्स में भी नहीं लिखते, इटैलिक में भी नहीं लिखते, उसको कई जगह बोल्ड करके लिख देते हैं, मगर वो नाम ही लिखें तो कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइन से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ये भी ना टाइटल यूज़ करते हैं और ना ही कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, जो कानूनी डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके ज़मीन के कागजात हैं, फ़र्द है, उन पे भी नहीं लिखा जाता है। ट्रेडिशनल गेम्स सच एज लीप फ्रॉग, ये जो जंप वाली नहीं होती और खेलते हैं वो जो खुदकते हैं वो ना, पता नहीं, ये लीप फ्रॉग एक्चुअली गेम से जो लोकल गेमें होती हैं, गुल्ली डंडा, वो उसके अलावा होती है वो औरतों वाली बच्चियों वाली वो होती है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं। इस तरह कई सारी होती हैं, बंदर किला, या वो कई सारे ऐसे लोकल गेम्स हैं जो पंजाब में खेली जाती हैं, तो वो उन गेम्स का नाम भी हम कभी टैलेक या उसको नहीं करते कोटेशन मार्क। सॉफ्टवेयर, कोई ख़ास सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी नहीं लिखते, जैसे व्हाट्सएप है, या उसका स्पेशल नाम व्हाट्सएप ही लिखेंगे या वो लिखेंगे, उसको नहीं करेंगे। कमर्शियल प्रोडक्ट्स सच एज कोकोआ पफ, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशल नाम है किसी प्रोडक्ट का, जैसे जो है रफान जेली, जैसे जो कई सारे नाम होते हैं उनको भी नहीं लिखते। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं इसके कोटेशन मार्क्स के। और इटैलिसाइज आपने करना है या कोटेशन मार्क्स में थोड़ा फ़र्क करना है आपने। बाकी आई थिंक काफ़ी सारे हो गए हैं, मैं देखता हूँ कोई रह गया हो तो बस। अच्छा, ये एक फाइल देखें जी, ये भी इसी में इसी तरह की है ऑलमोस्ट, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें ये देखें, ये वो वर्क हैं जिनको आपने टैलिसाइज या अंडरलाइन करना है। ठीक है। और ये जो वर्क हैं इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे, इनको आपने कोटेशन मार्क लगानी है। तो ये जैसे बुक है, बुक चैप्टर, बुक डिवीजन, शॉर्ट स्टोरी, इनको आपने कोटेशन मार्क, और ये बुक्स वाले जितने नाम हैं उसके साथ एग्जांपल भी दिए हैं, मैगजीन के नाम और आर्टिकल के नाम आगे कोटेशन मार्क। न्यूज़पेपर और पोइम्स, ये लॉन्ग पोइम, लॉन्ग बुक लेंथ वर्क्स, इसको आप जो है वो इटैलिसाइज करते हैं। पोइम, शॉर्ट पोइम्स को आप जो है वो कोटेशन मार्क में। मूवीज, वीडियोस, फिल्म, टेलीविजन सीरीज, रेडियो प्रोग्राम, इनको आप जो है वो इटैलिक्स में लिखते हैं। और जो है ऊपर जो है ऐसे, ले, तो ये जो जो चीज़ें जो है ना, इनको आप इस तरफ जो है राइट साइड पे वो आपके जो है वो मैंने कहा इटैलिसाइज करते हैं, और कुछ में नहीं करते हैं। बाकी जो है कि आपने करना है, बाद का कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आसमानी स्क्रिप्चर हैं, बाइबल है जैसे, तो इसमें आप जो हैं वो, या कुरान है, या जेनेसिस है, ये बुक हैं आसमानी किताबें, इनके नाम भी नहीं लिखते आपने। जो नेम ऑफ बिल्डिंग और फेमस पीपल नेम, जैसे टावर ऑफ लंदन, वाशिंगटन मूवमेंट्स, द वाइट हाउस, इन किसी को भी हम नहीं लिखते इस तरीके से। इसके अलावा पब्लिक और लीगल डॉक्यूमेंट को ये भी नहीं करते। इसके अलावा हम टैलिसाइज और नहीं करते किसी टाइटल
जो टाइटल ऑफ योर ओन क्लास ऐसे जो आपके अपनी क्लास के ऐसे होते हैं उनको भी नहीं करते। तो इसके अलावा जो है कैपिटलाइज ऑल द वर्ड ऑफ ए टाइटल एक्सेप्ट फॉर preposition, coordination, the article the and एड कि आप टाइटल लिख रहे हैं ना उसमें सारे वर्ड बड़े कर दें मगर ये ए एंड द इनको आपने बड़े नहीं करना। या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने वो जो फैन बॉयज पढ़े थे साथ है ना, फॉर और नेदर ये वाले ना, तो उनको भी किसी को भी नहीं करना। ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल नो मैटर व्हाट दे आर, कि आपने पहला लेटर और आखिरी लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करना है किसी टाइटल के अंदर, ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कोई बात किसी की, एक सेकंड इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ तक आपका